ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 14 अप्रैल 2022। मीठे बच्चे, बाबा के पास वही बच्चे अब आने वाले हैं जो निस्वार्थ सेवाधारी हैं, सच्चे दिल वाले हैं, सच्ची दिल से सेवा करते हैं, आज्ञाकारी, वफादार और फरमानबरदार हैं। अच्छा, चारों तरफ की हलचल देखते हुए बाबा आए। हो रही है ना मिलन की हलचल। किसी को खुशी हो रही है, किसी को टेंशन हो रही है। मेजॉरिटी टेंशन हो रही है। खुशी उनको हो रही है जिन्होंने बाप को पहचान लिया, जिन्होंने बाप को जान लिया। और टेंशन उनको हो रही है जिन्होंने देह अभिमान वश आकर के पहचानते हुए भी नहीं पहचाना, जिनके दिल में बाबा के प्रति प्यार नहीं है, जिन्होंने बाप को जाना नहीं, जिन्होंने देह से प्यार किया। उनको क्या होगा? देहधारी को, देह से प्यार करने वाले को दुख होता है। देह और दुख। जो खुद की देह में फंसता है और दूसरों की देह में फंसता है, वो हमेशा दुखी होता है। तो देह अभिमान में नहीं आना है। देह अभिमान में आकर के इतने पुराने बच्चे अपना संस्कार स्वभाव बोलते हैं ना, बड़े पुराने हैं। बाबा क्या कहेगा? बच्चे भी क्या कहते हैं? अच्छा, हमारी दीदी तो ऐसी नहीं थी, अब कैसे हो गया? वो चीज़ कहाँ से आई? अचानक से थोड़ी आई, वो कब की जमा हो रखी थी। अचानक से सही समय पर बाहर निकल आई। अच्छा, जो चारों तरफ सेवाएं हो रही हैं ना, उन सभी बच्चों को सेवा की बड़ी अच्छी शुभकामनाएं और बधाई हो। और जो बच्चे आराम से बैठे हैं कि बाबा समय आएगा तो कर लेंगे, अभी शरीर ठीक नहीं है, बहानेबाजी कर रहे हैं, आलस अलबेलापन कर रहे हैं, व्यर्थ की बातों में जा रहे हैं, वो बच्चे अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। फिर ये मत बोलना बाबा हमें भी रखो अपने पास। बाबा के पास वही बच्चे अब आने वाले हैं जो निस्वार्थ सेवाधारी हैं, सच्चे दिल वाले हैं, सच्चे दिल से सेवा करते हैं, आज्ञाकारी हैं, वफादार हैं और फरमानबरदार हैं। तो बाप उनको सदा के लिए अपने साथ भी रखेगा। तो आज्ञाकारी होकर के रहना है। और जो बच्चे वर्तमान में आज्ञाकारी नहीं हैं, लौकिक धन के पीछे दौड़ रहे हैं और कमावें, लौकिक धन के पीछे दौड़ी पहन के अलौकिक कमाई को छोड़ रहे हैं, तो बाबा ने कहा, भल बच्चे अपने शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो, लेकिन अलौकिक कमाई भी ज़रूरी होती है। और लौकिक कमाई तो विनाशकारी है। तो अलौकिक कमाई कितनी की है, वो सभी बच्चे जहाँ जहाँ बैठे हैं वो चेक करें। जिनके पास शरीर निर्वाह अर्थ है, उनको तो अलौकिक कमाई में लग जाना चाहिए। बाबा ने पूछा, पहले सेवा कैसे करते थे? जितना बोला जाए उतना करो, बस उस स्थान पे, उस एरिया में नहीं जाना है क्योंकि वो एरिया अपना नहीं है। उस एरिया में सेवा नहीं करनी है क्योंकि वो एरिया अपना नहीं है। यही था पहले। उस इलाके में जाना भी नहीं है क्योंकि वहाँ का जो स्थान है वो दूसरा एरिया है। अब तो सब फ्री है ना। कोई नहीं फ्री होना चाहता अपने संस्कारों के कारण, उसकी अलग बात है। वो अपना हिसाब किताब अपने आप देखे। लेकिन वर्तमान समय बाबा ने क्या किया है? न तेरा एरिया न मेरा एरिया। किसका एरिया? मेरे बाप का एरिया। और जो ये बोलते हैं मेरे एरिया में नहीं आना, लकीर लगाता है, तो बाबा अपने सब बच्चों की टीम लेकर के पहले उसी एरिया में जाएगा। ये ज़रूरी है। किसने बनाया एरिया? बाबा ने तो नहीं बनाया था। ना कभी सूक्ष्म वतन एरिया के दायरे में आया, ना कभी परमधाम आया। ये दुनिया भी नहीं थी
जब बाबा ने स्थापन किया सतयुग, तो कोई भी ये नहीं कहता था ये मेरा एरिया है, ये मेरा एरिया है। अभी क्या हो गया? एक बाप के सभी बच्चे, और वो सभी बच्चे क्या बोलते हैं? मेरा एरिया। बाप ने नहीं बांटा तो किसने बांटा? ये तो यही बात हो गई, मेरे एरिया में आना भी मत, ना तो मैं सेवा करूँगी ना सेवा करने दूँगी, ना तो मैं सेवा करूँगा ना करने दूँगा। ऐसा ही है ना? तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी जहाँ दिल करे वहाँ जाके सेवा करो। आप भी करो, हम भी कर रहे हैं, इस चीज़ से चिंता नहीं करनी है। जो अभी टेलीफोन पे भी सुन रहे हैं वो भी सुन ले वे कान खोल के। जो बोलते हैं ना मेरे एरिया में तेरे एरिया में नहीं आना, भले उनको कुछ नहीं बोलना पर उधर सेवा ज़रूर करके आना। मतलब ये है कि ना तो आप भाग्य बनाओगे ना हमें बनाने देंगे। वो बेचारा कहाँ जाएगा? तो हर जगह जाओ, मंदिर में जाओ, लाइन में लग जाओ, कहीं पर भी दिल करे, मेले मलाखड़े में जाओ, किसी भी मंदिर में जाकर के सेवा करो। सेवा क्या है? सेकंड का ज्ञान सिमट गया, एक ओम में आ गया। अभी लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं देना है, बस मैं आत्मा वो परमात्मा, अर्थात ओम के माध्यम से, ओम के उच्चारण से मैं आत्मा परमात्मा के साथ मिल जाऊंगी। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त होगा। सबको बोलो आप 10 मिनट रोज़ ओम करो। सुबह भी 10 मिनट करो, शाम को भी 10 मिनट करो। 24 घंटे में से बस 20 मिनट निकालो। जो अज्ञानी बच्चे हैं उनके लिए। जो ज्ञानी बच्चे हैं वो बुद्धि में ओम करते रहें और सेवा करते रहें, बाबा का संदेश देते रहें। भोजन बनाते बनाते भी ओम करते रहें, सफाई करते भी ओम करते रहें। तो ये संदेश सबको देना है। कहते हैं ना, जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिला। क्यों मिला? 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड का ज्ञान कौन सा था? ओम का उच्चारण ही 1 सेकंड का ज्ञान था। क्या करना है? जनक मिसल सबको सेकंड में सेकंड का वर्षा देना है। साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है? साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है? पहले तो एक पत्र कहाँ तक पहुँचता था, एक संदेश पहुँचने में कितना महीनों लग जाते थे। अभी तो तुरंत टेलीफोन किया, अच्छा कहाँ पर हो? उधर हैं। उधर नहीं भी होगा तो भी झूठ बोल देंगे। जितने साइंस के साधन शुरू उतना झूठ भी शुरू हुआ, तो ये चीज़ होती है। देखो अब तो 1-1 सेकंड में संदेश पहुंच जाता है, और पहले तो एक पत्र को पहुंचने में 1 महीना लग जाता था, और काम का पत्र भेजते थे। ऐसे नहीं छोटा सा घर में झगड़ा हुआ, टेलीफोन कर दिया, अच्छा मैं इधर दुखी हूँ, मेरे को लेके जाओ इधर से। ऐसा नहीं होता था पहले बच्चियाँ भी समझदार होती थी, बच्चे भी समझदार होते थे। अब तो क्या हो गया, थोड़ा सा झगड़ा हुआ, नासमझी के कारण तुरंत टेलीफोन कर दिया। आज देखो कितने सब कुछ, जो भी जेल हैं सब इसी चीज़ से तो फुल है ना। पहले ये छोटी छोटी चीज़ें तो घर से बाहर भी नहीं जाती थी। सुख में जीवन था, मर्यादा थी, भरोसा था, और सब अच्छा था। कोई व्यर्थ का कचरा नहीं होता था, क्योंकि रोज़ सुबह सुबह उठ करके परमात्मा का नाम लिया करते थे, और आज सुबह सुबह टेलीफोन का नाम लेते हैं। पहले सुबह सुबह उठ करके भगवान को याद किया करते थे, चाहे कोई को याद करना आवे नहीं आवे, पर उठ करके बैठते थे। और आज क्या करते हैं? टेलीफोन पे बात करते करते सो जाते हैं, उठते ही फिर टेलीफोन चालू हो जाता है। कहाँ गया बाबा? वो तो छोड़ो, अज्ञानी तो ये करते ही हैं। अपने बाबा के जो पुराने बच्चे हैं, जो बोलते हैं हम इतने वर्ष पुराने बच्चे हैं, उनका पूरा जीवन टेलीफोन में गुजरता है।
सबसे बुरी स्थिति ब्राह्मण बच्चों की होगी जिन्होंने अपना पूरा जीवन टेलीफोन को अर्पण किया है। ऐशो आराम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं और ऑर्डर दे रहे हैं और टेलीफोन देख रहे हैं। तो सारा जीवन कहाँ चला गया? अच्छा, आप बच्चों का रूटीन तो ठीक है ना टेलीफोन का? बहुत बढ़िया है। यहाँ तो मैया सबका जमा कर देती है। चलो अभी 10 माना, बस सुबह मुरली के बाद मिलेगा, है ना? बहुत बढ़िया। ये घर में भी होना चाहिए। अपने मन पर जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे, अपनी कर्म इंद्रियों पे जब तक हमारा कंट्रोल नहीं होगा, तो विश्व के राजा कभी नहीं बन पाएंगे, किसी जन्म में नहीं बन पाएंगे, जब तक हमारा खुद पे कंट्रोल नहीं होगा। हम सोचते हैं कि ये एक छोटा सा टेलीफोन है, सोचो कितने इंच का होगा? 6 इंच का। 5 फीट 6 फीट का इंसान 5 इंच का गुलाम है ना? गुलाम। ये आपका गुलाम नहीं है, इसने आप सबको गुलाम करके रखा है। क्या गुलामी करने की आदत पड़ गई है क्या? पहले रावण के गुलाम थे, फिर अंग्रेज़ों के गुलाम, बुराइयों के गुलाम, अब टेलीफोन के गुलाम। गुलामी की आदत पड़ गई है तो गुलामी छोड़ो, क्योंकि ये टेलीफोन हमारा जीवन नहीं बनाएगा। हाँ, आपका कार्य व्यवहार हो, अगर इससे आपका शरीर निर्वाहन अर्थ काम हो रहा है तो भले यूज़ करें, लेकिन इतना भी नहीं कि आपका पूरा दिन 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे आपका टेलीफोन में ही जावे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों? अच्छा बच्चों, सबको याद प्यार देना। सेवा शुरू है ना? जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जो इतना सा डर है ना बच्चे, वो निकाल दो, क्योंकि अब समय नहीं है। बाबा का तो एक ही सिद्धांत है, आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, क्योंकि बाप की सेवा तो कभी रुकने वाली है नहीं। अभी डर के बारे में कभी सोचना नहीं। फिर क्या होता है ना, चांस अभी आपको मिला है, आपने डर की वजह से नहीं किया तो आपके ही पास वाले बच्चों को उठा करके करवा लेंगे। फिर आपकी दिल दुखेगी कि बाबा मेरे को पहले संदेश मिला था, मैंने क्यों नहीं किया। फिर पश्चाताप होगा। तो आप बच्चों को पश्चाताप नहीं हो, खुशी मिले, नशा चढ़े, वाह ये चांस मेरे को मिला है, मैं इस चांस को कभी नहीं गंवाऊंगा, मेरा गोल्डन चांस है, तो इस चांस को गंवाना नहीं है। तो किसी बच्चे ने पूछा, बाबा अभी भी बच्चे मानने को तैयार नहीं हैं। तो बाबा ने कहा उनको नहीं मानने दो। सबसे पहली बात तो अभी पेट भरे वाले को नहीं पिलाना है पानी। जो खाली है, जो तरस रहे हैं, उनको पिलाना है। क्या स्कूल है उधर? तो स्कूलों में टीचर से 10 मिनट का समय लो और 2 मिनट स्कूल के बच्चों को और टीचर को भी समझाओ और 5 मिनट ओम ध्वनि कराओ। टीचर को बोलो जब भी आप प्रार्थना कराते हो तो 2 मिनट ओम ध्वनि कराने के बाद प्रार्थना शुरू करो। इतना कर सकते हैं? और आप खुद जा कर के भी कर सकते हैं। जितने भी स्कूल हैं, सब स्कूलों को आप अकेले भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। ये नहीं सोचो कि जो ज्ञानी बच्चा है मेरे को उसको सुनाना है कि चलो बाबा आए हैं मिलो। नहीं, एक बारी सुनाओ, 2 बारी सुनाओ, तीसरी बारी बिल्कुल नहीं सुनाना। तीसरी बारी वो खुद आपके पास आए और पूछे कि हमें भी लेके चलो मिलने के लिए। ठीक है? क्योंकि सेवा करना है और जो दिल में डर है ना, उसको निकाल देना है। डर किससे? आप अपने जीवन के मालिक आप खुद हो। आप खुद अपना कार्य व्यवहार अर्थ करके भोजन कर रहे हो। आप खुद अपने मन के मालिक हो, तो किससे डरना? और आपके सिर के ऊपर बाप का हाथ है, स्वयं परमपिता परमात्मा का हाथ है, तो किससे डरना? कहाँ है डर? खत्म है ना? अभी भी डरेंगे? डर निकल जावे, बिल्कुल निकल जावे। ठीक है? जितने भी स्कूल हैं आपके आसपास, पेपर लेके जाओ
टीचर को पहले पेपर दिखाओ, देखो ओम की ध्वनि से कितना फ़ायदा होता है। आपके बच्चों का बुद्धि योग ठीक रहेगा, बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा, आपका भी पढ़ाने में मन लगेगा, आपको भी खुशी मिलेगी। तो आप इस पेपर को रोज़ पढ़ो कि ओम की ध्वनि से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और ख़ुद भी करो और सब बच्चों को भी मिलके कराओ। फिर बच्चों ने पूछा कि क्रिश्चियन स्कूल वाले टाइम नहीं देते। तो बाबा ने कहा आप एक बार बात करके देखना, लेकिन ज़्यादा बात नहीं करेंगे। जब परिवर्तन देखेंगे ना, अपने आप आएंगे सब निकल के। ये कौन क्रिश्चियन स्कूल हैं? सबको अपने में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, वो तो कन्वर्ट का काम है। और कन्वर्ट करने वाले कभी ना कभी तो निकल के आएंगे ही आएंगे। जो ज़बरदस्ती कन्वर्ट कर रहे हैं, हो रहे हैं, वो तो आएंगे ना कभी ना कभी। वो सोचते हैं कि सबको क्रिश्चियन बना देंगे तो हम पूरे विश्व पे राज्य करेंगे। लेकिन उनके बुद्धि में अपने प्यारे बाबा क्या सोचते हैं, अपने बाबा का प्लान क्या है, मनुष्य का प्लान क्या है, दोनों के प्लान में दिन रात का फ़र्क है। सबके प्लान फेल हो जाएंगे जब अपने बाबा का प्लान निकलेगा। तो आप भल क्रिश्चियन स्कूल में जाकर के बात करो, लेकिन सेवा करने के पहले अपना डर ख़त्म करो। क्योंकि दृढ़ता जितनी होगी ना जीवन में, तभी आप सेवा कर पाएंगे। नहीं तो खुद दिल धक धक है, दूसरों को ओम कराएंगे ना, तो दूसरों के मन में भी डर जाएगा। होता है ना, जो मेरे दिल में है, जो मेरे अंदर है, वही मैं दूसरों को दे रहा हूँ। तो उनको आप पावरफुल वाइब्रेशन दो, शक्तियाँ दो पावरफुल। और आप कब दे सकते हो? जब खुद का दिल मजबूत होगा, जब खुद आप पावरफुल होंगे, खुद शक्तिशाली होंगे, तभी आप सबको शक्तिशाली बना सकते हैं। कोई ये नहीं मानते कि बाबा आते हैं तो छोड़ दो, उनके साथ में टाइम वेस्ट नहीं करना है। उनको जल पिलाना है जो प्यासे हैं। जिन्होंने पहले से ही पेट भरा हुआ है, वो बोलते हैं ना, बाबा हम नहीं मानेंगे कि आप आते हो। बाबा ने कहा आप ही मानेंगे, आज नहीं तो कल मानेंगे। बच्चे ही मानेंगे ना, कोई बात नहीं, आज नहीं मानेंगे पर कल तो ज़रूर मानेंगे। जैसे सतयुग आता है, पहले पूरा हलचल हो गई, फिर बाद में क्या होगा? हलचल पूरा शांत हो जाएगा। कोई बात नहीं, इतने समय। अब माया कहाँ है? पुरुषार्थ कहाँ गया? स्टूडेंट सिखा रहे हैं माया में और भगवान में फ़र्क, तो कहाँ गए बताओ? यही तो आत्मा के पाठ में फेल हो गए। मेजॉरिटी बच्चियाँ, मेजॉरिटी बच्चे आत्मा के पाठ में एकदम काटा, 0 नंबर। उनको जो शरीर को देखते हैं, जो देह को देखते हैं, जो देह के धर्म को देखते हैं, जो जात पात को देखते हैं, उन बच्चों के पुरुषार्थ में आज बाबा 0 दे रहे हैं, एकदम 0, यहाँ भी और ऊपर सूक्ष्म वतन में भी। जब रिज़ल्ट आउट होकर के जाएगा ना, तो सबके नीचे 0/0 मिलेगा सबको। बाबा ने कहा आप बच्चों के लिए तो बाबा परम धाम से आ गए, तो आप बच्चों के लिए बाबा कहीं भी जाएंगे। बाबा का तो कार्य है ना, क्योंकि वर्तमान समय जैसे बोलते हैं, राम जब अयोध्या से निकला तो पूरे विश्व में चक्कर लगाया। जिसने पहचाना उसने पाया, जिसने नहीं पहचाना उसने खोया। तो अब बाबा को जिसने पहचाना वो राम की टीम में है, और जिसने नहीं पहचाना वो अपने आप अपनी टीम को फिक्स कर लेवे, अपन नहीं बोलेंगे। बाबा क्यों बोलें कि वो रावण की टीम में है? वो तो अपने आप फिक्स कर रहे हैं ना। क्योंकि वर्तमान समय में बोलते हैं ना, कलंगीधर अवतार होगा, तो ये समय वही है। बिना मतलब के गालियाँ, कुछ भी सोचना, शरीर को देख कर के गालियाँ देना। कई बच्चे कहते हैं अरे वो ऐसी दिखती है, उसमें बाबा कैसे आएगा?
नहीं नहीं, ऐसी शक्ल वाले में बाबा नहीं आ सकता। कलंगी दर अवतार। बाबा ने कहा, यही देह अभिमान तोड़ने के लिए बाबा आए हैं। और वो कौन है, कैसी है, क्या पार्ट है, वो तो आप नहीं जानते। और जो बोलते हैं वो तो छोटी सी है, अभी अभी आए हैं। अरे छोटी सी कहाँ, बहुत बड़ी है, और अभी अभी आई है नहीं। उनको बोलो आपकी माता जी हैं, बहुत पहले की आई हुई हैं। अपनी माता जी को नहीं पहचाना? कोई बात नहीं, अगली बार पहचानेंगे। बच्चों, अब जा कर के शेर के जैसे सेवा में लग जाओ। ऐसे नहीं कि बाहर से कुछ आया तो चूहे के जैसे बिल्ली में घुस गए। अपने को चूहा नहीं देखना है, और चूहा बनना भी नहीं है। भेड़ बकरी भी नहीं बनना है, और शेर बनना नहीं है। शेर है, बस अपने संस्कारों को, अपनी शक्तियों को इमर्ज करो। ये कैसे बच्चे हैं जो इतना डर बिठाया हुआ है? कौन से बाबा से मिल रहे हैं जो इतने डर में जी रहे हैं? भक्ति मार्ग वालों को कोई डर नहीं होता, वो सब जगह घूमते हैं। उनको डर होता है क्या? नहीं होता। लेकिन अपने ब्राह्मण बच्चों में कूट कूट के डर बिठाया हुआ है। कहते हैं पाप चढ़ेगा, पाप आत्मा बनोगे, पाप कर्म होगा, सत्यानाश हो जाएगी। ये कोई ब्राह्मण बच्चों के वरदान है? ये वरदान है या श्राप है? आप देते रहो। जिसके ऊपर बाप का हाथ है उस पर कोई श्राप असर नहीं डालेगा। इसलिए ये डर निकाल दो कि बाबा उन्होंने मुख से ऐसे बोला है। उनको बोलने दो, क्योंकि जो अच्छाई की तरफ बांध जाएगा तो बाबा उसको घुमा देगा। फिर जहाँ से आया है सीधा वहाँ जाएगा। तो घायल कौन हुआ? वही हुआ ना, क्योंकि आपने बाण ही गलत दिशा में छोड़ा। आप डायरेक्ट बाप के ऊपर छोड़ेंगे तो क्या करेगा बाबा? बाबा को तो मालूम है ना रास्ता किधर से बनाना है। तो इसलिए यहाँ से पहले डर निकालो। जिसके दिल में दिलाराम बैठा हो उसकी दिल कभी डर नहीं सकती। वो निडर होते हैं। डर वहाँ होता है जहाँ दिलाराम नहीं हो। समझ में आया? जिसके दिल में दिलाराम नहीं हो उसको डर होता है। जिसकी दिल ही बाप के प्यार से भरी हुई हो उसको डर नहीं होता। अपना कर्म करते चलो, बस ये ध्यान रखें मेरी वजह से किसी को दुख नहीं पहुँचे, मेरी वजह से किसी का अकल्याण नहीं हो। बस कर्मों पे ध्यान रखें, बाकी बाप के ऊपर छोड़ देना। अच्छा, सभी को बाबा की, अपने प्यारे मीठे बाबा की प्यार भरी दिल से याद प्यार। सभी खुश रहो और ऐसे ही सफलता की सीढ़ी पर चलते रहो। कभी भी अपनी बुराई नहीं सुनो। सफल व्यक्ति की निशानी है कभी व्यर्थ ना सुनेगा, ना व्यर्थ भूलेगा, ना व्यर्थ देखेगा, और वही पूरे जीवन में सफल हो सकता है। अगर कोई आपके बारे में गलत भी बोल रहा है तो भी कानों पे पर्दा लगा लो, कोई बात नहीं, बोलने दो। बिना सुन करके आप जीवन बड़े मज़े से काटेंगे। सुन लिया तो अंदर हलचल होगी, मन में उसके प्रति गलत विचार आएंगे, व्यर्थ चलेगा, तो सुनो ही नहीं। अगर किसी ने बोला अरे आपके बारे में ऐसा बोल रहे थे, तो कहो अच्छा तो क्या हुआ, उसका मुख है, कुछ भी बोल सकता है ना, बोलने दो। लेकिन हमारे तो कान हमारे कंट्रोल में है, उसकी ज़ुबान उसके कंट्रोल में नहीं, पर हम तो नहीं सुन सकते। ना व्यर्थ देखना है, ना व्यर्थ बोलना है, ना व्यर्थ सुनना है, और सबसे बड़ी बात ना व्यर्थ सोचना है। अच्छा, फिर मिलेंगे, बाय। अभी चलते हैं, और भी बड़े काम पड़े हैं। आप बच्चे भी अपने अपने कार्य में लग जाओ। बाप भी अपना कार्य कर रहे हैं। जहाँ पर भी सेवा करने जाओ पहले 5 मिनट ओम करके जाओ, और उस धरनी को साकाश दो, जल दो, ताकि जब बीज डाल के आओ तो बहुत जल्दी अंकुरित हो जाए।
क्योंकि ओम का बीज इतना पावरफुल है कि तुरंत फल देता है, रिज़ल्ट तुरंत निकलता है। इसलिए पहले खुद करो, फिर दूसरों को कराओ। अच्छा बच्चों, अभी मिलते हैं।